नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में, जो निकल के आ रही है 21 मई 2020 गुरुवार से, जिसमें हम आज बात करेंगे लेटेस्ट बुलेटिन की, जिसमें कोरोना वायरस और दूसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में इन जिलों में टिड्डियों का हमला, और इसी के साथ हम अगली अपडेट खबर के बारे में बात करेंगे। शिवराज सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट का स्टे, मामला संवैधानिक नियुक्तियों का है। इसी के साथ चौथी बड़ी अपडेट खबर के बारे में बात करेंगे, सीबीएसई के 10th 12th एग्ज़ाम गाइडलाइन के बारे में, जो कि नई गाइडलाइन जारी की गई है। कौन कौन सी गाइडलाइन जारी की गई हैं। उसी के साथ हम पांचवी बड़ी अपडेट खबर के बारे में बात करेंगे। ईपीएफ में योगदान विवाद पर कर्मचारियों को छूट मिली, लेकिन सरकार ने कंपनियों का बचाया। तो आइए जान लेते हैं पूरी अपडेट खबर को विस्तार से। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो निकल के आ रही है मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से। मध्य प्रदेश में कोरोना 52 में से सिर्फ 4 जिले बचे, 48वें जिले में 2 पॉजिटिव मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार नए नए जिलों में पहुंच रहा है। आज 48वें जिले में एक साथ 2 पॉजिटिव पाए गए। अब सिर्फ प्रदेश के 4 जिले संक्रमण की चपेट से आने से शेष रह गए हैं। 8 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज़्यादा मरीज हैं, जबकि 25 जिलों में 10 से कम मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट हम बात करें तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 20 मई 2020 शाम 6 बजे तक के अनुसार पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 4,903 सैंपल की जांच की गई। इनमें से 41 रिपोर्ट रिजेक्ट हो गए थे। 4,396 नेगेटिव पाए गए, लेकिन 270 पॉजिटिव पाए गए हैं। यह औसत 5% से अधिक है, इसलिए चिंताजनक है। अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए मरीजों की संख्या 103 है, इसलिए भी 24 घंटे की है रिपोर्ट चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में कोरोना का शिकार हुए मरीजों की कुल संख्या 5,735 हो गई है। इनमें से 2,733 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, और 2,735 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिस पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मृत्यु हो गई है। और इसी के चलते मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा या संख्या 267 हो गई है। मध्य प्रदेश कोरोना वॉरियर्स की खास बात है दोस्तों, इंदौर में मात्र 16 मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 78 पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ उज्जैन में 58 पॉजिटिव मिले। इसी के साथ कुल संख्या 420 हो गई है। भोपाल में 42 पॉजिटिव मिले, लेकिन 38 अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। शुक्र है बुरहानपुर में आज कोई पॉजिटिव नहीं मिल पाया। खंडवा में कलेक्टर बदलने के बाद आज कोई पॉजिटिव नहीं मिला। ग्वालियर में 5 पॉजिटिव मिले, और इसी के साथ कुल संख्या 77 हो गई है। मंदसौर में 19 पॉजिटिव मिले। स्थिति की गंभीरता की ओर से बढ़ रही है। भिंड की बात करें तो भिंड में 13, सागर में 21 और रीवा में 11 के साथ तीनों जिलों ध्यान खींच रहे हैं। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में 12,737 सैंपल की जांच की जा चुकी है। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगले अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के इन जिलों में टिड्डों का हमला, किसानों के लिए जरूरी सलाह। दोस्तों, राजस्थान की सीमा से लगे जिलों में टिड्डों दल के हमले से किसानों में हड़कंप मच गया है। किसान थालियां बजाकर उन्हें भगा रहे हैं। टिड्डा दल ने यह संतरे के पेड़ों और सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, शाजापुर के किसान टिड्डा के हमले से परेशान हैं। बुधवार सुबह उज्जैन जिले के पान बिहार के पास रनाहेड़ा गांव में टिड्डा दल को भगाने दिल्ली से टीम पहुंची थी। टीम ने अल सुबह फायर ब्रिगेड की मदद से दवाइयों का स्प्रे किया, जिसमें लाखों की तादाद में टिड्डों और पेड़ों पर और खेतों में दिखाई दी थी। वहीं संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा राजस्थान की सीमा से लगे मंदसौर, नीमच तथा उज्जैन जिलों के सभी क्षेत्रों में टिड्डा दल के आने की प्रशासन जानकारी के आधार पर बचाव और सतर्कता के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ समूह बनाकर खेतों में निगरानी करें। टिड्डा दल से होने वाले नुकसान को देखते हुए उक्त जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्तर पर समूह बनाकर खेतों में रात के समय निगरानी करें। शाम 7 से 9 बजे के बीच टिड्डा दल रात्रि विश्राम के लिए कहीं भी
बैठ सकता है, जिसकी पहचान एवं जानकारी के लिए स्थानीय स्तर पर दल का गठन कर सतत निगरानी रखें और शोर मचाकर भगाएं। टिड्डा दल का प्रकोप होने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन और कृषि विकास से संपर्क कर जानकारी दें। किसान भाई टोली बनाकर विभिन्न तरह के पारंपरिक उपाय जैसे शोर मचाकर, अधिक ध्वनि वाले यंत्रों को बजाकर या फिर पौधों की डालों से अपने खेतों से टिड्डा दलों को भगा सकते हैं। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव भी कर सकते हैं, जिसमें कि किसी भी क्षेत्र में शाम को टिड्डा दल का प्रकोप हो गया हो तो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक परंतु अनुशंसित कीटनाशक दवाएं जैसे कि क्लोरो पायरिफास 20 EC और 1200 मिलीलीटर या मेल्टा मेथरिन 2.8 EC 600 मिलीलीटर अथवा लेमडा साई हेलोथ्रीन 5 EC 400 ml डाइफ्लूबिंजुराइन 25 WT 240 ग्राम प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में मिलाकर ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप या पावर स्प्रे पंप द्वारा छिड़काव करें। और टिड्डा दल के आक्रमण के समय यदि कीटनाशक दवा उपलब्ध ना हो तो ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप के द्वारा तेज बौछारे से भी दल को भगाया जा सकता है। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल कर आ रही है शिवराज सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट का स्टे। मामला संवैधानिक नियुक्तियों का है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कई फैसले बदले, परंतु विभिन्न आयोग में की गई संवैधानिक नियुक्तियों के मामले में पेंच उलझ गया है। शिवराज सरकार ने सभी नियुक्तियां निरस्त कर दी थी, परंतु हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया है। बुधवार को महिला आयोग के सदस्यों ने निष्कासन पर भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य महिला आयोग के सदस्य रही जमुना मरावी और संगीता शर्मा ने पद से अपने निष्कासन को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। दोनों ही सदस्यों ने उनके निष्कासन को गलत ठहराते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। बुधवार को हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तत्कालिक राहत न देते हुए पद पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को पारित किया है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार इस पदों पर तब तक कोई आदेश नियुक्तियां नहीं कर सकती हैं जब तक न्याय और न्यायपालिका इन जो है याचिकाओं अपना फैसला नहीं सुना देते हैं। गौरतलब है कि मंगलवार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिरवार की याचिका पर हाईकोर्ट ने कुछ इसी तरह के आदेश जो है जारी किए थे। कानूनी दावपेच में फंसे 4 प्रमुख आयोग में नियुक्तियां कर दी गई थी, उनको जो है हाई कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया गया है। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आई है CBSE से 10th 12th एग्जाम गाइडलाइन जारी। यहाँ पढ़ें दोस्तों, CBSE 10th 12th एग्जाम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी कर दी है। यह गाइडलाइन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी होगी और स्कूल एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की यह गाइडलाइन के अनुसार एग्ज़ाम हॉल पर का सिटिंग अरेंजमेंट करें और स्टूडेंट में गाइडलाइन का पालन करवाएं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर में स्टाफ एवं स्टूडेंट की थर्मल स्क्रीनिंग और सभी के लिए सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी कंपलसरी होगी। होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी कंटेनमेंट जोन में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होगा। परीक्षा केंद्र में मौजूद सभी छात्रों और शिक्षकों एवं स्टाफ के अन्य कर्मियों के लिए फेस मास्क जो है पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से जारी की गई स्टूडेंट के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसों का संचालन किया जा सकता है। और परीक्षा के लिए लॉकडाउन में छूट रहेगी 10वीं 12वीं के लिए। और स्टूडेंट के लिए CBSE द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में सभी छात्रों को एक पारदर्शी बोतल में अपना खुद का हैंड सैनिटाइजर लेके आना होगा। सभी छात्रों को मास्क या कपड़े से अपने नाक व मुंह को ढकना होगा।
सभी छात्रों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना होगा कि कोरोना वायरस का फैलने के से कोरोना के लिए क्या क्या सावधानी बरतें। पेरेंट्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा बीमार नहीं हो। परीक्षा देते समय छात्रों को सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड में लिखे सभी निर्देशों का छात्रों को पालन करना होगा। परीक्षा की समयावधि डेट शीट और एडमिट कार्ड में लिखी होगी। उत्तर पुस्तिका सुबह 10 बजे से 10:15 बजे के बीच बांटी जाएगी। प्रश्न पत्र सुबह 10:15 बांटे जाएंगे और 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र पढ़ने का रहेगा और 10:15 से 10:30 बजे तक बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 10:30 बजे के बाद छात्र प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना शुरू करेंगे और इस प्रकार से गाइडलाइन रहेंगी। आज बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है। ईपीएफ के योगदान विवाद पर कर्मचारियों को छूट मिली, लेकिन सरकार ने कंपनियों को बताया। दोस्तों, लॉकडाउन के नाम पर भारत सरकार ने केंद्रीय श्रमिक मंत्रालय ने प्राइवेट कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान को 12% से घटाकर 10% कर दिया था। अब कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया तो श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों को 10% से अधिक योगदान देने की छूट दे दी है, परंतु सुनिश्चित किया गया है कि कंपनियों का योगदान 10% ही रहेगा। कुछ जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर, जो निकल के आ रही थी दिनांक 21 मई 2020 गुरुवार से। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और सभी लोगों तक शेयर करें। आज के इस वीडियो में बताएं, हम फिर आज होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।